बोलने वाला बिल्कुल। कम ठीक लोग है, भी वैसे भी कल साथ में 4 से 5 लोग से पढ़ा रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना लेट से पढ़ाया। अब चलेंगे पशुपालन। ठीक है। पशु उत्पादन लघु और सीमांत किसानों को मिलने वाले खाद्य सुरक्षा और जीविका के अवसरों से संबंधित लाभों के लिहाज से बिहार की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। तो सबसे पहले देखेंगे पशु उत्पादन लघु और सीमांत किसान को मिलने वाले खाद्य सुरक्षा। पशु आपका खाद्य सुरक्षा का भी उदाहरण है, साथ में जीविका के अवसर भी आपको तलाश करके देता है, दोनों को दोनों। ठीक है। तथा साथ ही तो ये पशुधन का उत्पादन प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के आपूर्ति स्रोत भी है। तो राज्य में कुपोषण के स्तर घटाने के लिए अत्यंत जरूरी है। उच्च स्तरीय पशु उत्पादों को अन्य उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद मिलती है। पशुपालन बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। अगर पशुपालन को अगर निकाल देते तो गांव के लोगों का प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? एकमात्र स्रोत स्रोत है जो गांव के लोगों का दूध ही एकमात्र स्रोत है, जो कि मतलब उन लोगों का मतलब निरोग या फिर प्रोटीन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। दूध। बिहार में पशुधन में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, खच्चर और कुक्कुट। खच्चर गधा का एक प्रजाति होता है। ठीक है। कुक्कुट में बात करेंगे तो मुर्गा, मुर्गी, बत्तख सम्मिलित है। पशुपालन राज्य के ग्रामीण आय का 1/3 भाग का योगदान करता है। ठीक है। राज्य में ग्रामीण आय का कृषि के बाद अगर बात करेंगे तो पशुपालन ही सबसे बड़ा हिस्सा होगा। बिहार में 30 व्यक्तियों पर एक पशु मिलता है। कितने व्यक्तियों पर एक पशु है? 30 व्यक्तियों पर ये डाटा वैरी कर सकता है। ठीक है। जबकि देश में 20 व्यक्तियों पर एक पशु का उपलब्धता औसत है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 5 व्यक्तियों के बीच एक गाय बैल पाले जाने का औसत है। पशुपालन को प्रोत्साहन करने के लिए बिहार सरकार पशुओं की चिकित्सा, ठीक है, बंध्याकरण, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और चारा बीजों का निःशुल्क वितरण के लिए कार्यक्रम चलाती है। बिहार सरकार ने पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बांका में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के भंडारण के लिए, ठीक है, भंडार स्थापित किए गए। ठीक है। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए तरल नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के भंडारण के लिए भंडार स्थापित किए गए? तो भागलपुर में है, सहरसा में है, पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में भी है, ठीक है, दरभंगा में है, छपरा में और बांका में। ठीक है। 2019 के पशु गणना के अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या 2007 के 301.7 लाख से 21% बढ़ के 2019 में 365.4 लाख हो गई। छोड़ दीजिए, याद नहीं करना है। ठीक है। राज्य में गांव के देसी नस्लों के संरक्षण के लिए बक्सर जिले के डुमरांव में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राज्य में गायों की देसी नस्लों के संरक्षण के लिए किस जिले में, ठीक है, किस स्थान पर गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है? ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बक्सर जिले के डुमरांव में। ठीक है। कहाँ पे? बक्सर जिले के डुमरांव में। ठीक है। किस स्थान पे? जगह का नाम क्या है? तो गोकुल ग्राम। क्या नाम है जगह का नाम? तो जगह का नाम की बात की गोकुल ग्राम है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थित पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस केंद्र की स्थापना ब्राजील सरकार के सहयोग से की गई है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, परिसर में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र की शिलान्यास किया गया। इस केंद्र की स्थापना किस देश की सरकार के सहयोग से की गई है? तो क्या बताएंगे? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील की सरकार के सहयोग से की गई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। समेतिक पोल्ट्री विकास योजना के तहत राज्य में युवा वर्ग में लाभप्रद, ठीक है, लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मुर्गा के मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ब्लायर मुर्गी फार्म से अधिक संरचना निर्माण पर अनुदान दिए जा रहे हैं। ठीक है। 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी, बस इतना ही ध्यान में रखिए। इसके अनुसार अगर 2019 के अनुसार बात करेंगे तो 2 वर्षों पे होता है ना, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है। ठीक है। 5 2019 में हुई थी। कितने नंबर पे, कितने वर्ष पे होता है पशु वाला? 5 5? तो अभी तो नहीं हुआ होगा, तब तो पढ़ सकते हैं हम लोग इसको। 2 की 5? 24 साल होगा। 5 ठीक है। जो भी है 19 में 20वीं हुआ वाला था तो 2019 24 में में हुआ होगा। था। ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो इसके अनुसार अगर बात करेंगे तो राज्य में पशु की कुल संख्या, पशुधन की कुल संख्या कितना है? 3.65 करोड़ है, जिसमें 63.18 जो है आपका क्या है? दुधारू पशु पशु है। ठीक है। राज्य में पशुधन में गोवंशों की संख्या की बात करेंगे तो 1.53 लाख करोड़ है। भैंसों की संख्या 77 लाख। बकरे बकरियों की संख्या की बात करेंगे तो 1.28 करोड़ तथा मुर्गियों में बत्तखों की संख्या, इसको कौन गिना? 165.25 लाख है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो सबसे अधिक आपको गोवंशों की संख्या, जो कि मतलब 1.5 करोड़ से अधिक है, 1.53 लाख करोड़। ठीक है। राज्य में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्णिया आदि जिलों में पशुधन का घनत्व क्या है? अधिक है।
बिहार सरकार ने पशुपालन को उन्नत बढ़ाने के लिए पशुधन विकास एजेंसी का गठन किया है। राज्य में किसानों के घर पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत कुल 800 पशुधन विकास केंद्रों में से 780 जो है सो मतलब क्या है, कार्यशील है। ठीक है। राज्य के पूर्णिया जिला में प्रतिवर्ष 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, ठीक है, ध्यान में रखना है। राज्य में पूर्णिया जिला में प्रतिवर्ष 50 लाख फ्रोजन सीमन एस्ट्रो की उत्पादन क्षमता को वाले सबसे बड़े फ्रोजन सीमन केंद्र का निर्माण किया गया। कहाँ पे किया गया है? सबसे बड़ा फ्रोजन सीमन केंद्र का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो पूर्णिया जिले में। कहाँ पे किया गया है? पूर्णिया जिले में किया गया है। ठीक है। राज्य में पशुधन में, ठीक है, गाय भैंसों के बाद सर्वाधिक संख्या की बात करें बकरे बकरियों का है। ठीक है। तो बकरे बकरियों की संख्या की बात करें 35% है। गाय भैंसों के बाद सर्वाधिक संख्या इन्हीं का है। पशुओं में मृत्यु में कमी लाने के लिए, चिकित्सा सेवा में सुधार, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगाने की व्यवस्था पर निवेश की जा रही है। प्रौद्योगिकों की महिलाओं और सीमांत किसानों की पहुंच लाने के लिए, ठीक है, पशु सखी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। किसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है पशुओं में? पशु सखी के माध्यम से। किसके माध्यम से? पशु सखी के माध्यम से। ठीक है। यह केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग की परियोजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो पशु सखी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही है, इसके अंतर्गत यह केंद्र जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग के परियोजना, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित है। अभी इस मंत्रालय का हमने नाम लिया, इस मंत्रालय का मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम सिंह रुपेला। क्या नाम? रूपोला, पुरुषोत्तम रुपेला, रूपाला। रूपाला है, सॉरी। ठीक रूपाला। है। अब यहाँ पे देखें 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019 में आई थी। ठीक है। तो इसका कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, डाटा वगैरह मत याद कीजिएगा। 2019 के अनुसार बिहार में कुल पशुधन की संख्या की बात करेंगे 3.65 करोड़ है। ठीक है। ध्यान में रखना कितना है? 3.65 करोड़। ठीक है। पशुधन में सर्वाधिक संख्या गोवंश है। गोवंश में मतलब क्या है? गाय बैल दोनों की संख्या। पशु गणना 2012 में गोवंश की संख्या इतनी थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गया? कितना हो गया? 1.53 करोड़ हो गया। पहले कितना था? 1.22 था। ठीक है। पशु गणना 2019 के हिसाब से गाय भैंसों की संख्या कितनी है? तो 77 लाख है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और 2012 वाला में कितनी थी? जबकि मतलब इसका कोई समय फिक्स नहीं है क्या? 2012 में लिया था फिर 2019 में लिया है। ठीक है। 2012 में इनकी संख्या की बात करेंगे 76 लाख है। ठीक है। पशु गणना 2019 में बात करेंगे तो बकरे बकरियों की संख्या 1.28 करोड़ थी, जबकि पशु गणना 2012 में बात करेंगे तो 1.121 करोड़ थी। ठीक है। तो 2012 में हुआ था, उसके बाद कब हुआ? 2019 में हुआ है। ठीक है, पशु गणना। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। ये 2019 वाला कितने नंबर की पशु गणना है? 20वीं नंबर की है। कितनी नंबर की है? तो 20वीं नंबर की पशु गणना है, ये आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अब आते कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन के अंतर्गत क्या क्या पालेंगे? बत्तख, मुर्गी। हाँ, मुर्गा मुर्गी बत्तख को इसको पालेंगे। ठीक है। राज्य में मांस का उत्पादन 2016-17 में 3.26 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 3.85 लाख टन हो गया, जो कि 4.5% की वार्षिक दर को दर्शाता है। लागत आपूर्ति, प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन और विपणन में निवेश बढ़ाकर उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं और पशुधन की उत्पादों की प्राप्ति के लिए बिहार पशुधन मास्टर प्लान की बात करें 2018 से 19 से 20-23 तक विकसित किया गया। इसमें राज्य के ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, आमदनी भी उपलब्ध होगी। चारा सहित अलग अलग क्षमता से बकरी प्रजनन गृह, ठीक है, ठीक है, ब्रायलर फार्म और लेयर फार्म की स्थापना के लिए राज्य सरकार सब्सिडी निर्धारित की है। ठीक है। राज्य में मुर्गी पालन क्षेत्र का प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा है। राज्य में अंडों का कुल उत्पादन की बात करेंगे 2016-17 में 111.17 करोड़ था, जो कि 32.4% की वृद्धि दर्ज करते 2020-21 में 301.32 करोड़ हो गया। राज्य में 4 कुक्कुट प्रजनन फार्मा है। ठीक है। पटना में, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में, किशनगंज में। कहाँ कहाँ पे? ये चेंज नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। तो राज्य में 4 कुक्कुट प्रजनन फार्मा है। कहाँ कहाँ पे? पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, पूर्णिया में है और कहाँ पे? किशनगंज में है। ठीक है। ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ पे? फिर से रिपीट कीजिए। पटना में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में और कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए किशनगंज में। ठीक है।
मुर्गी कुक्कुट पालन मुख्यतः पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पटना आदि जिलों में होता है, लेकिन महंगी दवा, वित्तीय कमी, उचित प्रशिक्षण की कमी, बिजली की कमी और कुक्कुट पालन के विकास में बाधक है। ठीक है, बिजली हमेशा चाहिए क्योंकि हीट एक चाहिए होता है ठंडा के मौसम में। और गर्मी के मौसम में बात करेंगे तो काफी अच्छी मतलब उन लोग को ठंडा मतलब चाहिए होता है। ठीक है, तो हमेशा बिजली की वजह से मतलब इनमें काफी अधिक दिक्कत होगी, इसलिए काफी संख्या में देखते हैं मर भी जाते हैं ये लोग। ठीक है, मुर्गी कुक्कुट पालन मुख्यतः पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पटना आदि जिलों में होता है। अब मुख्य बाधक क्या है तो ध्यान में रखिएगा, महंगी दवा आती है, वित्तीय कमी है, उचित प्रशिक्षण की कमी है, बिजली की कमी आदि इनके क्या है, बाधक है इनके विकास में। इधर विगत वर्षों में राज्य के अनेक जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन केंद्र स्थापित किया गया है। वर्ष 2014-15 में ग्रामीण पिछवाड़ा मुर्गी पालन योजना, ठीक, ग्रामीण पिछवाड़ा मुर्गी पालन योजना की शुरुआत के बाद राज्य सरकार ने मुर्गी पालन करने और इसे व्यवसाय में जोड़ने पर जोर दे रही है। उद्यमियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, ऋण और विपणन का सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो ग्रामीण पिछवाड़ा मुर्गी पालन योजना कब आई थी? तो 2014-15 में। कब आई थी? 2014 2014-15 में। 15 समेतित पोल्ट्री विकास योजना के तहत राज्य में युवा वर्ग को लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुर्गा के मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या लिखा है, ब्रायलर, ठीक है, ब्रायलर मुर्गी फार्म की अधिरचना निर्माण पे अनुदान भी दिए जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे बकरी पालन। तो राज्य में बकरी के मांस का उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार के लिए पशुधन और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान के माध्यम से जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रति परिवार 3 बकरियां दी जा रही। कितनी बकरियां दी जा रही प्रति परिवार जीविका के द्वारा? कितने बकरियां? 3 बकरियां दी जा रही। ठीक है, राज्य में पशुधन की मत्स्य विभाग द्वारा 21, 42 और 105 पशु इकाइयों वाले बकरी बकरा फार्म की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को जीविका अवसर उपलब्ध करवाना है। 20वीं पशु गणना रिपोर्ट कब आई थी? कब हुआ था 20वीं पशु की गणना? कब हुआ था? 2019 में। 2019 में। 2019 से पहले कब हुआ था 19वीं नंबर का? 2012 में। ठीक है, इसके अनुसार बिहार में बकरियों की कुल संख्या 1.28 करोड़ है। बकरी पालन मुख्यतः अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ठीक है, मधेपुरा, भागलपुर एवं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों में सर्वाधिक रूप में किया जाता है। पूर्वी चंपारण 6.8 के आधार पर बकरी पालन में सर्वोच्च स्थान पर। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण की बात करें तो बकरी पालन में क्या है तो प्रथम नंबर पे है, याद रखिएगा। अब आते हैं मत्स्य पालन। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है क्योंकि हम लोग क्या करें, मछली के लिए आप देखेंगे तो बिहार में जीआई टैग भी मांगा जा रहा है। किस मछली के लिए जीआई टैग मांगा जा रहा है बिहार को? रोहू मछली। कहाँ का रोहू मछली? वो कतला बिहार का। किस जिला का? मिथिला क्षेत्र का रोहू है। ठीक है, बात करें बिहार में 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों और 237.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% है। बिहार सरकार ने 1975 में मछलियों के अंडों का उत्पादन तथा मत्स्य पालन की फार्मिंग पद्धति को अपनाकर मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश कर रही है। उसके बाद बात करेंगे तो बिहार में मत्स्य पालन की दृष्टि से मंच और जल जमाव, सादा नीरा नदियां और नहरें, ठीक है, सादा नीरा नदियां कहने का मतलब जिसमें सदा पानी भरी रहे। ठीक है, नहरें महत्वपूर्ण है। रेलवे और सड़कों के किनारे गड्ढे भी अस्थायी जलाशय का काम करते हैं। मछली पालन के स्रोत के क्षेत्र में बिहार की गोखुर झीलों का महत्वपूर्ण स्थान है। किस झील का? गोखुर झील का महत्वपूर्ण स्थान है। आपका कांवर ताल जो है, ठीक है, वो भी गोखुर झील का एग्जाम्पल है। प्राय मीठे पानी के अस्थायी समृद्ध स्रोत बने इन झीलों की विशालता और गहराई मछली पालन पोषण के उत्पादन के लिए वरदान रही है। बिहार में ताजा मछलियों के उत्पादन में चौथा स्थान है। कितने नंबर का स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, राज्य के सकल मूल्यवर्धन मत्स्य पालन क्षेत्र का 1.6% योगदान करती है। ठीक है, कितना? 1.6% योगदान है। बिहार में पाई जाने मछलियों में रोहू, झींगा, टेंगरा, गरई, बुआरी, मांगुर, मोए, नैनी, शिघनी आदि प्रमुख ये मछलियां प्राकृतिक जलाशयों में पाई जाती है। मत्स्य पालन में सामान्य खासतौर पर रोहू खासतौर पर पाई जाती है। कौन सी मछली पाई जाती है? रोहू। बिहार सरकार इसी के लिए जीआई टैग मांगने की कोशिश करे, रोहू मछली का जीआई टैग बिहार को दे देना चाहिए। ठीक है, मछली उत्पादन में लिहाजा से अग्रणी जिला कौन है? मधुबनी है। ठीक है, पिछले बार भी यही था, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण। ठीक है, इस सारे को जोड़ देते हैं। 2020-21 में राज्य का कुल मछली उत्पादन का संयुक्त रूप से लगभग 30% के आसपास योगदान रहा है। राज्य में मछली उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2016-17 में 5.09 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया? 6.83 लाख टन हो गया। ठीक है, जो गत वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7% की वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
तो बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी, ठीक है। मुर्गी पालन में पूर्वी चंपारण, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं। तो वर्ष 2016-17 से 2021 के बीच में बिहार में दूध उत्पादन का 7.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2016-17 में के, ठीक है, 87.1 लाख टन से बढ़कर 2021 में 115.01 लाख टन हो गया। राज्य में दूध उत्पादन का मुख्य स्रोत गाय है, जिसका कुल दूध उत्पादन में, ठीक है, कितना हिस्सा है, 62.6% के हिस्सा है। तो दुग्ध उत्पादन में प्रमुख पशु कौन है, तो ध्यान में गाय, ठीक है। इसके बाद दूध उत्पादन में भैंस का हिस्सा है तथा बकरियों का भी हिस्सा है, ठीक है। गायों से दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना जिलों का संयुक्त रूप से 18.2% का योगदान है। भैंसों के दूध उत्पादन का स्रोत मुख्यतः मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले हैं, जिनका 2021 में दुग्ध उत्पादन में कितना हिस्सा था, तो 16.1% हिस्सा था। अब आते पशु उत्पादन की बात करेंगे, पशु दूध उत्पादन की बात करेंगे। तो पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय उच्च उत्पादन वाले 1000 टन में, निम्न में शिवहर, औरंगाबाद और शेखपुरा है। बिहार के प्रमुख दूध उत्पादकों संघ से संबंधित जिले, ठीक है। वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ की बात करें, पटना में कौन कौन जिला है देख लीजिए, इसमें पटना, वैशाली, नालंदा, सारण, शेखपुरा आता है। देशटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध संघ बरौनी में कौन कौन जिला है देख लीजिए। मिथिला दूध संघ समस्तीपुर में है। तिरहुत दूध संघ मुजफ्फरपुर में है। शाहाबाद दूध संघ आरा में पड़ता है, ठीक है। शाहाबाद में कौन कौन जिला आता है ये पूछ सकता है, ठीक है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ठीक है, शाहाबाद दूध संघ में ये पड़ता है, ठीक है। विक्रमशिला दूध संघ भागलपुर में, मगध दूध संघ गया में पड़ता है, कोसी दूध संघ पूर्णिया में पड़ता है। ये सारे के सारे दूध संघ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूध उत्पादक के संघ है, ठीक है। अब गांव देहात में जाइएगा ना, सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर होता है, नहीं वहां पे मतलब क्या करते हैं, किसान जो जाते हैं प्रतिदिन वहां पे दूध जाके जमा कर देते हैं, ठीक है। वहां से दूध उठकर शहरों में आता है, डिब्बा में पैक होता है और हम तक आसानी से हम लोग के मिल जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते परीक्षा योगी उपयोगी प्रश्न करते हैं और इसको आज खत्म करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। एक सौ 10 पेज वाला पीडीएफ है ना? चलिए पहला का आंसर बताइए। बिहार की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। क्या कौन बोला, मक्का? ठीक है, चावल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार के कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायी है, व्यावसायिक है, फिर निर्यातोन्मुखी है, फिर आत्मनिर्भर है? जीवनदायी। जीवनदायी है, ठीक है, जीवनदायी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मक्का का घर कहा जाता है? बोलिए सभी लोग। बेगूसराय को मक्का के घर कहते हैं, ठीक है। बिहार में कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, ठीक है। बिहार में प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली है। बिहार देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है। बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। बताइए कौन होगा? गलत कौन सा? डी नंबर। तिलहनी फसल मूंगफली है, गलत है। कौन है बिहार का प्रमुख तिलहनी फसल? सरसों। क्या है? सरसों है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या है? सरसों है, ठीक है। आगे आते हैं, बिहार का कौन सा जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? बताइए। डी में ही तो आएगा बेगूसराय, सर, ठीक डी है। तो हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नहीं, बिहार भी प्रमुख है। थोड़ी ना, दूसरा नंबर पे प्रमुख तो है ही बिहार। ये प्रथम स्थान थोड़ी ना बोला, प्रमुख कहने का मतलब है मिलता है यहाँ पे। ये नहीं बोल रहा है मतलब प्रथम नंबर पे है। बिहार दूसरे नंबर पे आता है जूट के उत्पादन में। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी फसल होती है? चावल। चावल। चावल होती है, ध्यान में रखिएगा। अगर बिहार की राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ये तो गन्ना। गन्ना। गन्ना होता है। निम्नलिखित में से
ठीक है, ध्यान से, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? बी मडुआ। इसमें मंडुआ मडुआ। ठीक है, कौन होता है? मंडुआ मडुआ। मडुआ की क्या बनती है? रोटी शराब। पता रोटी, नहीं। पुलाव। शराब भी बनता है ना? अच्छा, वो महुआ होता है, महुआ। क्या बनता है? ठीक है, ठीक है। आलू उत्पादन के और दृष्टि से महुआ। बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है आलू के उत्पादन के दृष्टि से? बिहार शरीफ बिहार शरीफ। सभी लोग बोलिए, कहानी सुनने नहीं आते हैं, ठीक है? जब बोला जाए बोलने के लिए सभी लोग बोलिए, तुक्का ही मारिए ना, आसान आसान प्रश्न है, सब तो पढ़े ही है। बिहार में चावल शोध में विकास संस्थान कहाँ है? रोहतास रोहतास में आरा जिला। ठीक है, कौन सा जिला? आरा जिला। रोहतास प्रथम नंबर पे है, ठीक है, लेकिन रिसर्च सेंटर नहीं वहां पे। चलिए, भारत में चावल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पूसा। कटक पूसा में में। कटक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार का कहाँ पे स्थित है? पूसा बहुत सुंदर समस्तीपुर। प्रश्न है ये। दरभंगा पूसा में समस्तीपुर में नहीं, पूसा समस्तीपुर में, ठीक है। बिहार में, ठीक है, कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन है? ठीक है, कॉम्फेड सुधा के किसका नाम है? से सुधा सुधा का के नाम से, ठीक है, सुधा, ठीक है। बिहार के 3 जिले जो राज्य में कुल चावल उत्पादन का 27% पैदा करते हैं। रोहतास पहले नंबर डी पे होगा। डी वाला रोहतास, होगा। औरंगाबाद, कैमूर। हम्म, आगे चलेंगे, ठीक है। बिहार में नकदी फसल का सही क्रम कौन सा है? नकदी फसल सबसे ज्यादा गन्ना। गन्ना जूट आलू उसके बाद तंबाकू तीन ऑप्शन ही है। गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, बिल्कुल ये राइट आंसर, ठीक है। बिहार में गोल क्रांति किसे संबंधित है? गोल क्रांति तंबाकू आलू से आलू है, गोल आलू। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? उत्तर पश्चिम ठीक है। बिहार का कौन सा क्षेत्रफल, बिहार का कौन सा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है? रोहतास वो मुजफ्फरपुर जिला। बिहार में सबसे कम बहुफसली क्षेत्र कौन सा है? जमुई बक्सर, ठीक है, बक्सर। बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के कुल फसली क्षेत्र पे कितने प्रतिशत भाग होता है? और बिहार के लगभग कितनी प्रतिशत आबादी पे कृषि कार्य में संलग्न है? 85 तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पटना पटना में तीसी, बिल्कुल, पटना, दरभंगा। कहाँ पे होता है तीसी? दरभंगा में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है किधर? दक्षिण पूर्व नहीं है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी, हाँ। उत्तर पूर्व पश्चिमी पूर्वी मैदान में, ठीक है। उत्तर पूर्वी हाँ? उत्तर पूर्वी में किशनगंज साइड मिस्टेक लगाए थे, सही बोल कर रहे थे। बिहार में टाल क्षेत्र की इस फसल की प्रधानता है? टाल क्षेत्र में चना चना का मसूर होता है, मसूर, मसूर, ठीक है। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल गेहूं मक्का चावल गेहूं मक्का। वो कौन सा है? गन्ना जूट मिर्च मिर्च। जूट और मिर्च हो जाएगा, बहुत सुंदर, ठीक है। बताना, किसान क्रेडिट कार्ड शुरुआत कब हुई? किसान क्रेडिट कार्ड 1999। में कब होता है? 1999 में। केसीसी कार्ड बोलते हैं, ठीक है, केसीसी, ठीक है। फसलों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 4.6 6%, ठीक है। सब्जियों में राष्ट्रीय उत्पादन का बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 13 13.1% देश में सब्जी उत्पादन में राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? पांचवा या तीसरा स्थान, ठीक है। बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप का समय कौन सा है? 17 से 22 बिहार में किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। मेरा जिला बहुत डेवलप हो गया है। अमरूद उत्पादन में राज्य में जिलों का नालंदा में कौन सा स्थान है? पहला। फल का कैसे पता है? मुजफ्फरपुर पहले नंबर पे, दूर दूर तक नजर नहीं आता है, ठीक है। एक अमरूद के पेड़ के अलावा गांव में किसी चीज का पेड़ नहीं दिखता है। लीची नहीं है देश
हाँ लीची दिखता है, लीची का है मुजफ्फरपुर में। देश के राज्यों में बिहार का सर्वाधिक आम का उत्पादन का स्थान कौन सा है? तीसरा। लगता है मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन में प्रथम स्थान बना पाएगा। धीरे धीरे बहुत स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि सारा लीची के पेड़ के काट के सब वहाँ पे मकान बना लिया। जमीन का कीमत इतना स्पीड से भाग रहा है, सारा लीची का पेड़ काट दिया है। जहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, सबको मकान बना दिया। बिहार में वर्ष 2019 में पशुपालन के अनुसार कुल पशुधन की संख्या कितनी है? अरे जस्ट वो पर है क्वेश्चन चाह दो। 3.65 करोड़। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, उसका तो कम से कम लाज रख के सही सही प्रश्न का जवाब दीजिए। बिहार के कुल पशुधन संख्या में कितना प्रतिशत दुधारू पशु हैं? हाँ 48। 63.18%। ठीक है। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं? गाय 42। 42। 35 पर। नया वाला डाटा भी आएगा ना, तो इसी के आस पास रहेगा। ठीक है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर की योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे, ठीक है, या फिर पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है? कराई। गंगा नदी ना। गंगा नदी। बताना, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की थी? रामचंद्र सिन्हा। सिन्हा ने की थी। ठीक है। बिहार में लीची का उत्पादन का कितना प्रतिशत अकेले भारत में लीची का कितना प्रतिशत बिहार संभाल लेता है? 60 है। 80% सर। ठीक है, लगभग 40%। ठीक है। इस शाही लीची जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मिलता है। देहरादून का भी शाही लीची फेमस होता है। लीची के लिए देहरादून सिटी को भी जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय गुकु, हाँ बिल्कुल। मौसम का लीची को मिशन के तहत बिहार के किस स्थान पे, ठीक है, हिमित विरय केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है, पूर्णिया में। ठीक है। इनमें से किसमें जीआई टैग बिहार के उत्पाद हैं? मघी पान। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी। ऑल। जर्दालू आम को भी मिला। कहाँ का जर्दालू आम? बिहार का। भागलपुर का जर्दालू आम। शाही लीची कहाँ का? मुजफ्फरपुर का। मगही पान कहाँ का? मधुबनी का। कहाँ का? भागलपुर कतर। चावल। माचा राइस। सुजनी कढ़ाई काला कहाँ का? सुजनी कढ़ाई काला मुजफ्फरपुर। 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 ठीक है। कौन सा जिला राज्य का, ठीक है, 58.3% गन्ना अकेले उत्पादित पश्चिमी। करता है? पश्चिमी क्या बताएंगे? पश्चिमी चंपारण। वेरी गुड। ठीक है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के तहत कितने जिले शामिल है? जैविक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13। 13 जिले शामिल है। कितने? 13 जिले। ठीक है। बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक है? उत्तर पश्चिम। ध्यान रखेंगे, उत्तरी पश्चिमी जलवायु। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया के जिला में, बोले थे याद करने के लिए केडिया के बारे में। जमुई में है। बिल्कुल। कहाँ पे? जमुई में। चलो कुछ कुछ तो याद हो जाता है। समझदार प्राणी है आप लोग। ठीक है। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र। ठीक है। बिहार के केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? वैशाली में है। बताइए आप कहाँ पे होगा? बेटा नहीं, पूर्वी चंपारण घाटी। गुरौल में। ठीक है। गरौल जो है ना, हाजीपुर के पास पड़ता है। ठीक है। गरौल हाजीपुर के पास में पड़ता है। ठीक है। बिहार के किस जिले में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना की गई है? मत्स्य पालन कॉलेज, ठीक है, किशनगंज में है। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होती है? मक्का का। मक्का की होती है। ठीक है, मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? दरभंगा। मधुबनी। इस श्रेणी की दालें कौन सी है? मसूर क्या दाल और बताएंगे? चना। मूंग और मसूर। ठीक है। खेसारी। क्या हो जाएगा? मूंग और मसूर। ठीक है, अरे अभी ध्यान में रखिए। खेसारी ठीक है, कुछ ऑप्शन सी कर दिया, इस पे रोक लगा दिया खेसारी के। ठीक है। गठिया के कारण बनता है। बताया था ना, बिहार सरकार ने इस पे रोक लगा दी खेसारी का नहीं उत्पादन करने के लिए। ठीक है। वन।
कल बरने जी वाला पढ़ेंगे, कल तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह अभी बिहार का पशु वाले इसमें नहीं करवा रहे क्योंकि डाटा है, सब भूल जाएंगे, ठीक है। ये लोग कोशिश है इस सबको आराम से अंतिम समय में करवाएं, क्योंकि आप लोग तो 5 मिनट पहले का भूल जाते हैं ना।